Assalamu alaikum all of you. How are you all? I hope you're all fine. And today we solve the English grammar paper. So let's see what question is. Question number one is that language is a primary source of communication. Can you tell why? कि लैंग्वेज एक बातचीत करने का अहम जरिया है, कौन बता सकता है क्यों? आज हम इसका आंसर बताएंगे. टुडे वी सॉल्व द ऑल टेस्ट yesterday of yesterday's test, and his answer is as primary source of communication. Primary mean elementary first ranks, means अव्वल, and source mean root mean जड़ इसे कहते हैं हम. कम्युनिकेशन मीन कन्वे इंफॉर्मेशन. एक ऐसी जड़ जो मालूमात पहुंचाए उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं. एक ऐसी जड़ जो मालूमात पहुंचाए उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ये था बेटा, enlist the kinds of sentences, also describe any two with example. कि जो सेंटेंसेस है उसके हमें काइंड्स बताने थे और दो सेंटेंसेस की हमें वजाहत करनी थी. सेंटेंसेस के काइंड देखते हैं कितने हैं. असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव, third one is an imperative sentence, fourth one is an exclamatory sentence, and fifth one is an optative sentence. There are 5 kinds of sentences and describe any two. In 5 kinds of sentences describe any two. So I describe only two. Assertive sentence. What is assertive sentence? Show simple statement जो एक सादा स्टेटमेंट जाहिर करे. फॉर एग्जाम्पल जैसे ही रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ता है, इट इज़ एन सिंपल स्टेटमेंट. एंड नेक्स्ट आई डिस्क्राइब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव, व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? दोज विच आस्क क्वेश्चंस, वो जो सवाल पूछते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. अभी इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, आप कैसे हो, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दैट नेम द सेंटेंसेस गिवन बिलो. कि जो नीचे के दिए गए हैं सेंटेंसेस है उनके हमें नाम लिखने हैं. He has a good memory. It is an assertive sentence because it shows a simple statement. It is an assertive sentence. So we write assertive sentence. It is an assertive sentence. Assertive sentence. एंड सेकेंड वन इज वुड यू लाइक सम बिस्किट्स. क्या आप कुछ बिस्किट्स लेना पसंद करेंगे? इट्स आस्क द क्वेश्चन, एंड व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन द टर्म इज दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव. एंड सेकेंड वन इज व्हाट अ शेम. कितनी शर्म की बात है. इट्स हैज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. व्हेन वी in sentence we have an exclamation mark, so that's called exclamatory sentences, and this is called exclamatory sentences. This sentence is exclamatory sentences. And second one question is question number 4. Let's see what's question number 4. Link the difference between subject और predicate. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमें फर्क जाहिर करना था. लेट्स सी. सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट विच नेम ऑफ पर्सन और थिंग. वो एक ऐसा हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज का नाम आता हो. और प्रेडिकेट की क्या होता है? प्रेडिकेट. व्हाट इज प्रेडिकेट? द पार्ट विच टेलिंग अबाउट द सब्जेक्ट. वो पार्ट जिसके जो हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं. जैसे ही रीड्स बुक, ही इज एन सब्जेक्ट. reads the book is a predicate because it is telling about the subject. And our next question is question number 5. Next moves to our question number 5, and question number 5. Let's move to the next question, and our next question is question number 5. Underline the subject in the following. कि जो ये जो दिए गए सेंटेंसेस है इसमें हमें सब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना है.
ऑल द रोड्स लीड्स टू कराची, सब रोड्स कराची की तरफ जाते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, ऑल द रोड्स लीड्स टू कराची, ऑल द रोड्स लीड्स टू कराची, द सब्जेक्ट इज ऑल द रोड्स, बिकॉज ऑल द रोड्स इज एन सब्जेक्ट एंड लीड्स टू कराची, कराची की तरफ जाते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कम्स द टीचर, कि टीचर आ रही है, टीचर यहाँ आ रही है। एंड सब्जेक्ट इज स्टेट, here is not a subject, come is not a subject, come is a verb, the is an article, and teacher is an subject, teacher is an subject, teacher is an subject। and next question is go sit down in that chair, जाओ और उस चेयर पर जाकर बैठ जाओ। and go is an verb, sit is an verb, in is an preposition, that is an pronoun, and chair is an, what is chair is an, it's a subject, because go it and sit down at that chair, मतलब कि जाओ और उस चेयर पर जाकर बैठ जाओ। It's point out about the chair, the chair term is subject। and question number 6 is what if you are having a group of words that doesn't give a complete sense, what would you term its called, कि जो हमारे पास ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो एक मुकम्मल मायना ना दे उसे हम क्या कहते हैं, what would term its called, कि ये कौन सा टर्म्स होता है। लेट्स सी फ्रेज, हमने फ्रेज पढ़ा था, फ्रेज हम क्या कर रहे थे कि व्हाट के ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डजंट गिव अ कंप्लीट सेंस इट इज कॉल्ड फ्रेज। तो ये this term is called phrase, this term is called phrase। okay, thank you very much, and tomorrow our next topic is noun, what is noun, and please like and subscribe my channel for watching new videos। thank you very much, khuda hafiz।